नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर मंदिर में जाकर दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर वो पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने रणवीर इलाहाबादी और समीर रैना के खिलाफ टीटी नगर थाने में आवेदन दिया है। रणवीर इलाहाबादिया ने पॉडकास्ट की अगर बात की जाए, जो कि टेलीकास्ट में माता पिता के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी और इसके बाद से देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और रणवीर इलाहाबादिया की एक एफआईआर की मांग की जा रही थी और हिंदू संगठन लगातार इस मांग को सामने रखते हुए आज उन्होंने एफआईआर दर्ज की। इलाहाबादिया और समीर रैना ने जिस प्रकार से एक स्टैंडिंग कॉमेडी के नाम पर एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, वो निकृष्ट मानसिकता का है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कारों को दूषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसे संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। हम समीर रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ यहाँ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। किस निकृष्ट मानसिकता का परिचय आप दे रहे हैं? कैसा आप समाज को क्या दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं? समाज को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? हम युवाओं से ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार आप फॉलोअर बढ़ाकर आपने उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसे धूल चटाइए। भोपाल में कहीं आता है तो उसको जूते की माला पहनाकर संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता ऐसा प्रसाद देंगे कि उसकी 7 पीढ़ी याद रखेगी। माता पिता के लिए अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सनातन सेना द्वारा यहां पर भारत के कार्यकर्ताओं ने यूट्यूबर का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इसके साथ ही यूट्यूबर का मुंह काला करने वालों को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा कर डाली है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि रणवीर इलाहाबादिया यदि देश भर में कहीं भी उनके कार्यकर्ताओं को नजर आए तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। रणवीर इलाहाबादी लगातार युवाओं को बहला फुसलाकर जिस तरह से अपने विचारों को, जिसके विचार आप देख रहे हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, हम लोग बता भी नहीं सकते, उस ने जिस तरह से सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया है, उसी लिए पूरे संगठन में, देश भर में उसके पुतले फूके जा रहे हैं और हमारे संगठन ने उसके ऊपर एक इनाम रखी है। जो भी उसका मुंह काला करेगा उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और राष्ट्रीय सनातन सेना से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में बर्ड फ्लू का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य अमले और पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने रिपोर्ट आने के तुरंत बाद स्थानीय चिकन मार्केट को सैनिटाइज करवाया और साथ ही साथ मार्केट को बंद कर दिया गया है। इस दौरान मुर्गियों के सैंपल और चिकन मटन विक्रेताओं के ब्लड सैंपल भी लिए गए। वहीं पूरे जिले में पशु चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य अमले को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि पशु चिकित्सा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चिकन मटन का व्यापार करने वाले कुछ व्यापारियों ने कच्चा मटन के टुकड़े अपने घर की बिल्लियों को खिलाए थे, जिसके बाद ये मामले सामने आने लगे हैं। भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है। पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उम्मीद ये है कि इस समिट के माध्यम से मेडिकल सेक्टर में भी निवेश आएगा और प्रदेश के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। इस समिट में प्रदेश एवं देश के माननीय मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि तथा उद्योगपति शामिल होंगे। मैं उन सभी का झीलों की नगरी भोपाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में
भोपाल, इंदौर और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। यहाँ पर लगभग सभी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अन्य क्रॉनिक डिजीजेस के ट्रीटमेंट फ्रीली अवेलेबल है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस दौरान हमारे प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म पर भी चर्चा होगी। भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के मंडला में आरईएस विभाग के मार्गदर्शन पर ग्राम पंचायत सुभ्रिया में गिट्टी क्रशर के पास जनपद निधि से बने 10,50,000 रुपए के स्टॉप डैम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस निर्माण को शासकीय राशि का दुरुपयोग और बंदर बांध का प्रमाण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस निर्माण की तकनीकी स्वीकृति में उल्लेख किया गया है कि यहाँ लोगों की सिंचाई, उन्हें एक सिंचाई करने और मवेशियों को पानी पीने की सुविधा मिलेगी, लेकिन आरोप है कि यहाँ पर ऐसा धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। मैं यहाँ देखा कि ये जो स्टॉप डैम प्लस पुलिया का निर्माण किया गया है ये औचित्यहीन है। यहाँ पर न बस्ती है न खेत है और पहाड़ के बीच में ये बनाना कोई उचित कदम नहीं था। मतलब पंचायत का जो इंजीनियर साहब या जो भी यहाँ निरीक्षण करने वाले क्या सोच के कैसे देखा गया कि यहाँ पानी रुकेगा या कोई किसी के काम आएगा। यहाँ पानी रुकेगा नहीं कभी और न रोड है न सड़क है, यहाँ न बस्ती है। किस लिए बनाया गया? लगभग 10.5 लाख का काम हुआ है। पूरे भारत में तालों के नाम से मशहूर भोपाल, जिसे कि तालों में ताल भोपाल के नाम से भी जाना जाता है, अब उसमें अंतरिक्षी का रंग लेकर सामने आ रहा है। बता दें कि फिल्म एक्टर अन्नू कपूर और कुमार, जो कि भोपाल स्थित रविंद्र भवन में 14 फरवरी को रंग अंताक्षरी का रंग बिखेरने के लिए आ रहे हैं, जिसका गवाह पूरा भोपाल बनेगा। इस लाइव अंताक्षरी प्रतियोगिता की मेजबानी दिग्गज कलाकार अन्नू कपूर और जाने माने गीतकार, उद्यमी और आईआईटी सेक्टर के पूर्व छात्र कुमार भी करेंगे। मिल गई तो एक नई भाषा का उदय हुआ पर्शियन के साथ उर्दू, तो लोगों ने उर्दू शायरी में खेलना शुरू कर दिया। और जब 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म बनी तो वही जो संस्कृत भाषा से शुरू होके प्राकृत भाषा, पाली और मगध भाषा से होती हुई फारसी भाषा और उर्दू भाषा के शेर व शायरी तक पहुंची थी। और बीच बीच में लोकल जो डायलेक्ट भी है हमारी, अपभ्रंश भाषा ब्रज बोली भी है, उसमें बुंदेलखंडी भी है, ब्रज भाषा भी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरसर कोठार सुनीता कोयरी के घर में दरमियानी रात करीब 12 बजे आग लगने से पूरा घर और घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। सुनीता के पति गिरजा कोयरी का करीब 5 वर्ष पूर्व टीबी रोग से देहांत हो गया था। सुनीता घर में दुकान चलाकर अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही थी। शाम को सुनीता ने अपने बच्चों के साथ कहीं अन्य जगह उन्होंने जाना था और वो चली गई और इसी दौरान रात को घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। हाँ, हमारे दुकान में आग लग गई, घर जल गया हमारा। आवाज सुना हमारे को हमारे घर द्वार उधर गवा उधर आवाज हम अपने ही जिए खाए खातिर रहा रहन। लड़का हमारा छोट छोट है, मन से रूमा मर गया 6 साल पहले, 6-7 साल हो गया। ऐसे अपन हम जिए खाए खातिर खाना का दुकान खोले रहन किराना। सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने ग्राम मीरखेड़ी आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज समस्त बच्चों के नाम पर आंगनवाड़ी कक्षा की मुख्य दीवार पर पेंट के माध्यम से अंकित किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि सभी बच्चों को पौष्टिक आहार मिले और नाश्ता भी उन्हें पौष्टिक ही मिलना चाहिए। नाश्ता और भोजन के वितरण के मध्य प्रातः समय का अंतर रखा जाए और उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बच्चों को उपलब्ध करवाने को कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 20-20 मुर्गा के पौधों का रोपण किया जाए और वितरण होने वाले भोजन में पौष्टिक सामग्री जैसे कि चुकंदर, पालक और अन्य चीजें
की जो यहाँ पर उपयोग है वो होना चाहिए। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले पुजारी शिक्षक की बच्चे और लोग इज्जत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षक शराब के नशे में रोड पर पड़ा हुआ है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का है, जहां पर शाहनगर की बात की जाए तो यहां की तस्वीरें ये सामने आई हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते क्षेत्र की शिक्षा अवस्था चौपट बनी है। यहाँ पर आए दिन विद्यालय समय पर नहीं खुलते, बच्चों का पाठ्यक्रम अधूरा होने की शिकायतें आ रही हैं और मामले की सूचना जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।